एक बार फिर से आप सभी का ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पहले रस के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना, यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात यह कह सकते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि अलंकार को आभूषण कहा जाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक नारी आभूषण को पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जब अलंकार काव्य में आते हैं तो काव्य की शोभा अलंकार के आने से बढ़ जाती है। अब हम अलंकार के कुछ भेद हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, उभयालंकार और अर्थालंकार। इनको हम पार्ट बाय पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, यानी काव्य में जहाँ शब्द विशेष से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कहा जा सकता है कि जहाँ पर शब्द विशेष के विशेष में, यानी अगर शब्द विशेष है तो उसके भी विशेष में जो सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। इनके 3 प्रमुख हैं: अनुप्रास अलंकार, शेष अलंकार और यमक अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। अब हम एक एक करके हर एक अलंकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार। यानी कहा जा सकता है कि जिस काव्य में रचना में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी इसका दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से बार, मतलब कोई वर्ण है तो उसकी आवृत्ति अगर 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए, यानी यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरा अलंकार देख लेते हैं, यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यानी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। इसका उदाहरण हम सामान्य देख लेते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के मन का फेर। यानी यहाँ पे मन का शब्द एक बार ही आया है परंतु उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो रहा है। हर जगह पे मनका का कोई अलग अर्थ है। जैसे एक जगह पे मनका, पहले वाले मनका का अर्थ है हृदय और दूसरे मनका का अर्थ है मोती। अब हम तीसरा इसका अलंकार देख लेते हैं, श्लेष अलंकार। यानी श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसका उदाहरण अगर हम देखें, यानी श्लेष का अर्थ क्या हुआ? चिपकना। यानी श्लेष अलंकार में एक ही शब्द जो होते हैं उनकी मतलब 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे हमारे पास है कि चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। जैसा कि यहाँ पे मतलब अगर हमारे पास जैसे आया है वृषभान, तो एक जगह वृषभान की पुत्री अर्थात राधिका के बारे में कहा गया है, दूसरी जगह वही वृषभ की अनुजा गाय, यानी वृषभ की जो अनुजा है उसे गाय के बारे में कहा गया है। यानी वृषभान जो है उसके 2 अर्थ निकले। यानी वृषभान एक क्या हुआ? राधिका अर्थात वृषभान की पुत्री अर्थात राधिका के बारे में कहा गया है। दूसरी जगह वृषभ की जो अनुजा है उसे उस गाय के बारे में चर्चा की गई है। और उसके जब नीचे वाली लाइन में आते हैं वे हलधर के वीर, यानी हलधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को भी कहा जाता है, और हल को धारण जो करते हैं बैल उन्हें भी हलधर ही कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे श्लेष अलंकार है क्योंकि एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं या उनसे अधिक अर्थ निकल रहे हैं। आपको वीडियो में पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको तुरंत इसकी नोटिफिकेशन मिल सके।